नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुशल जैन और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जैन दर्शन एवं ज्योतिष, एक गहन विश्लेषण। आपको लग रहा होगा कि मैं इस विषय पर चर्चा क्यों करना चाह रही हूँ। मैं अपने प्रोफेशन से एक प्रोफेसर रही हूँ और मेरी बहुत बचपन से ही गहन रुचि थी इस विषय के बारे में। और भाई जन्म से मैं जैन धर्म की अनुयायी रही हूँ। तो मेरे संस्कारों के साथ ही मैंने इस दर्शन को बहुत गहरे से जाना है। तो मुझे लगता है कि ये दर्शन भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा दर्शन है जिसमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को एनालिसिस किया गया है। मुझे लगता है ये दर्शन नहीं, पूरा एक विज्ञान है। तो आइए फिर से एक बार शुरू करते हैं। अपना परिचय मैं दे चुकी हूँ, मैं डॉक्टर कुशल जैन, और आज हम जैन दर्शन और ज्योतिष की दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं। चलिए कुछ प्राचीन रहस्यों को एक साथ खोलते हैं। सबसे पहले, जैन दर्शन दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है, जो अहिंसा, सत्य और संयम पर जोर देती है। इसके केंद्र में आत्मा की दिव्य शुद्धता और मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता में विश्वास है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जैन दर्शन के 14 रजू लोगों के बारे में चर्चा करता है। हम इसकी बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम सभी श्रृंखलाओं को समझ ले। अभी हम बात करते हैं कर्म विज्ञान की। कर्म के सामान्य विचार से अलग, जैन धर्म इसे एक विस्तृत विज्ञान के रूप में देखता है। हर कर्म, अच्छा या बुरा, आत्मा में कर्म कणों को आकर्षित करता है। बस यही कण आपके भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं, जिससे जन्म और पुनर्जन्म का चक्र बनता है। जैन दर्शन ये मानता है कि आत्मा अजर अमर है और कर्म के पुद्गल उस आत्मा में आवरण के रूप में लिपटे रहते हैं, और यही हमारे जन्म जन्मांतर और हमारे भाग्य, या जिसको हम भविष्य कहते हैं, उसका कारण बनते हैं। जैन दर्शन में अंतिम लक्ष्य सभी कर्मों को छोड़ना और मोक्ष प्राप्त करना है। तो जैन दर्शन बहुत गहराई के साथ इस बात का विश्लेषण करता है। काफी गहरा लगा ना आपको? तो बात करते हैं कि जैन दर्शन कर्म को कितने प्रकार का मानता है। वो कहता है कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। तो अब बात करते हैं ज्योतिष की। ज्योतिष, स्पेशली जैन ज्योतिष, एक अनूठा मिश्रण है आध्यात्मिकता और ब्रह्मांडीय विज्ञान का। माना जाता है कि ग्रहों और तारों की स्थिति हमारे जीवन और भाग्य को प्रभावित कर सकती है। एक दिलचस्प पहलू है नवग्रह की अवधारणा, यानी 9 ग्रह। प्रत्येक ग्रह की अपने विशिष्ट देवी देवता और हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट गुण होता है। उदाहरण के लिए सूर्य आत्मा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो बेसिकली कर्म, ग्रह के कर्म फल जो है वो हमारे कर्म के अभिव्यंजक है, जैसे ज्ञानावरणीय, दर्शनीय आदि। 8 कर्म तथा मोहनीय के दर्शन और चरित्र मोह के भेद के कारण कर्मों के प्रधान 8 कर्म भेद आगम में बताए गए हैं। नवग्रह इन्हीं कर्म फलों की हमको सूचना देते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति के साथ गोचर ग्रह की स्थिति समन्वय कर उक्त बातों को सहज रूप से कहा जा सकता है, ये जैन दर्शन मानता है। अतः सूचक निमित्तों का विवेचन जो जैन दर्शनों में किया गया है, जैन संहिताओं में किया गया है, उनको निमित्त संहिता के रूप में जाना जाता है। तो संहिता ग्रंथों में इन सूचकों का 8 रूप से भेद किया गया। यह है व्यंजन, अंग, स्वर, भूम, छन, आंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्न। यदि हम बात करें तो हमें लगता है कि हम यदि इन कर्म प्रभावों को संहिता के माध्यम से समझ लेते हैं
तो हम जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय लेने में हमारे भविष्य का रोड मैप तैयार करने में हमें काफी मदद मिल सकती है। तो बात यही नहीं रुकती। जैन ज्योतिष जो है वो मुहूर्त या शुभ समय के महत्व पर काफी जोर देता है और व्यक्तिगत विकास और अंतिम मुक्ति का रोड मैप वह इसी कर्म संहिता के माध्यम से ज्योतिष को जोड़कर प्रस्तुत करता है। तो जैन ज्योतिष में एक ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, कहते हैं जो शुद्ध केवली मुनीत है, उनमें भद्रबाहु जो है वो ज्योतिष के बहुत अधिक ज्ञाता थे और इनके द्वारा जो रचित भद्रबाहु संहिता है उसकी टीका अभी उपलब्ध है। और ये भद्रबाहु संहिता में ऐसा कहा जाता है, जो ज्योतिष के बहुत ही बड़े विद्वान है नेमिचंद जी शास्त्री साहब, उन्होंने जो इस पर टीका लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि इसमें 30 अध्याय हैं, पर बेसिकली 3 अध्याय लुप्त हो चुके हैं। 27 अध्यायों का इसमें वर्णन जो है उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है और ये बताया है कि किस अध्याय में किस तरह की घटनाओं का विवरण है। तो बेसिकली जैसे आप मौसम की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ये जो भद्रबाहु संहिता है इसमें ब्रह्मांडीय घटनाओं का बहुत ही विस्तृत वर्णन बताया गया है और प्राकृतिक आपदाओं को के आने के पूर्व संकेतों का इसमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया है। तो भद्रबाहु संहिता के माध्यम से हम बड़ी सरलता से भूकंप, चक्रवात, सुनामी, उल्कापात जैसी प्राकृतिक आपदाओं आदि की संभावनाओं को जान सकते हैं। इस प्रकार संहिता ज्ञान से जनमानस घटनाओं के घटित होने की पूर्व स्थिति में सचेत होकर परिस्थितियों के साथ अनुकूल व्यवहार कर सकता है। तो ये कपोल कल्पित गाथा नहीं है ज्योतिष जो है। जिस तरह से आज हम मौसम की प्री फोरकास्टिंग कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम से, ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष जो जैन आगम में बताया गया है उसमें इसे एक वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है और किसी भी घटना को प्री फोरकास्टिंग के साथ बताया जा सकता है। ये इस रहस्यमय विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। तो जैन दर्शन और ज्योतिष के गहन ज्ञान की एक झलक अभी बहुत छोटी सी मैंने आपको दी है। अगर आपको ये ज्ञानवर्धन लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर कुशल जैन आपसे आज यहीं विदा लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। अगले वीडियो में हम भद्रबाहु संहिता के बारे में चर्चा करेंगे और जिन ग्रंथों से अपनी ज्योतिष जिज्ञासा कुछ समझेंगे। और आप यदि हमारी लाइव क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है kushal.kushaljain1@gmail.com। जय जिनेन्द्र।